हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया लोग जो घर लेते हैं उसको देखने के लिए उसाफ की मिसेज जो होती है वो कहती है कि मैंने भी देखने जाना है। इस पर जैसे ही उसाफ घर आते हैं तो उसकी बीवी काशवा जो होती है वो कहती है कि मैंने भी जाना। वो कहता है अभी तो मैं आया हूँ। तो वो कहती है कि बस अभी आए, अभी आपके ड्रामा स्टार्ट हो गए हैं। अब तो आपकी दूसरी बीवी जो है वो तो करीब ही आ गई है। तो अब तो आप जो उसके घर भाग भाग के जाते थे जो और मुझसे झूठ बोलते तो वो भी अब बोला नहीं जाएगा। तो अब आप चले मेरे साथ ही चले, मेरे साथ ही जाके मिलने। वैसे भी तो बाद में आपने जाना ही उनसे मिलने के नहीं। इस पर जो होते हैं उसाफ कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इस पर वो उनका घर देखने के लिए चल जाते हैं। अर्शिया जो होती है वो तो आते ही नहीं उनसे मिलने के लिए। तो इस पर काशवा और उसकी माँ जो होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें करने लग पड़ती हैं और वो कहती हैं कि देखो हम लोग आए हैं, इसने बिल्कुल भी अपनी बेटी को तमीज़ नहीं सिखाई। अर्शिया ने आकर हमसे सलाम करना तो दूर की बात है, हाल भी पूछना गवारा नहीं किया। और हम लोग तो उनका घर देखने आए, हम लोग ही अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो हम लोगों को बुरा ही समझते हैं। इस पर अर्शिया की माँ जो होती है वो अर्शिया को बुलाती है। तो अर्शिया जो होती है वो आकर सलाम तो ले लेती है। इधर में अर्शिया की माँ जो होती है वो कहती है कि मैं चाय लेकर आती हूँ। इस पर वो चाय लेने चली जाती है। तो अर्शिया जो होती है वो कहती है अपनी बहन नुशी को कि जाओ तुम पापा को ऐसा करो घर दिखाओ, इन लोगों से मैं निपटती हूँ। जैसे वो घर देखने के लिए चले जाते हैं तो अर्शिया जो होती है काशवा की माँ वो अर्शिया को कहती है कि तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे क्या बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारा अपना घर है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि आपका भी तो वो अपना घर नहीं है, आप भी तो मेरे बाप की घड़ी बैठी हुई हैं, तो आप क्यों ऐसी बातें करती हैं, आप इनकी चमची बनी हुई हैं। और वैसे भी मैंने अपने घर में कुछ लोगों को बस रहने की जगह दी हुई है, बहुत जल्दी मैं सबको निकाल दूँगी और वो घर फिर से हमारा हो जाएगा। इस पर जो होती है काशवा वो कहती है कि हाँ तुम कैसे निकाल लोगी मैं तुम्हें बताऊँगी। इतना में जो अर्शिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ काशवा की माँ जो होती है वो काशवा को देती है प्लान। वो कहती है कि हम ऐसा करते हैं, हम करते हैं घर में एक पार्टी रखते हैं और पार्टी में ना तुम सबको बुला लेना अपनी अपनी फैमिली को, और मैं जो हूँ मैं वो इनाम मलिक को भी बुला लूँगी। ऐसे जो होगा उसकी माँ भी देख लेगी और जो है हम लोग रिश्ता पे पक्का कर देंगे इसका अर्शिया का। इस पर वो कहती है कि अम्मी वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ये सांप जैसा इंसान जो है कोपड़ा सांप, मुझे तो लगता है ये इसको अर्शिया को ठीक करेगा, फिर ये अर्शिया को मज़ा आएगा। लेकिन वो कहती है कि वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इस पर जो होती है काशवा की माँ वो कहती है कि पैसा है तो क्या हुआ, उसकी उम्र भी तो देखा, और वो लगाम लगा के रखेगा, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकेगी और ना ही ये सपोली जो है तुमसे तुम्हारा घर ले सकेगी, वरना ये एक दिन ना अपनी माँ और अपनी बहन को ना इसी घर में लेके आके बैठ जाएगी और फिर हमें घर भी देना पड़ेगा। इस पर जो होती है काशवा वो कहती है कि ठीक है अम्मी। वो जाती है उसाव के पास, उसाव को जाके कहती है कि मैंने एक पार्टी करनी है। बाहर भी क्यों पार्टी रखते हैं क्योंकि अब तुम्हारी दूसरी फैमिली जो है वो भी करीब आ गई है, इस वजह से। इस पर वो कहता है कि हमारे घर लोग ही कितने हैं जो हम लोग पार्टियाँ रखें, एक दो बच्चा है हमारा। इस पर जो होते हैं काशवा वो कहती है कि दो बेटियां भी हैं खैरी सलाह से आपकी, उनका भी सोच रहे हैं। इस पर जो होता है और साहब वो कहता है कि खैर है आज तो मैं बड़ा मेरी बेटियों का और मेरी दूसरी बीवी का ख्याल आ रहा है। इस पर वो कहती है कि बस ठीक है मैं ही अच्छी हूँ, आपको फिर भी मैं बुरी ही लगती हूँ, मैंने सिर्फ पार्टी का कह दिया है तो कह दिया है। आप मुझे बता दीजिएगा किस दिन पार्टी करनी है और उन लोगों को भी इन्वाइट कर लीजिएगा कि वो लोग भी आ जाएँ। फिर ना हमें कहा जाए कि हम लोगों को किसी ने इन्वाइट ही नहीं किया। इस पर जो होता है साहब वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा। साहब जो होते हैं वो जाते हैं अर्शिया के घर, अर्शिया के घर जाके वो कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारी मम्मा, और सब लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगले नेक्स्ट संडे जो है उस संडे पार्टी है, तो अभी तो आप लोग एंजॉयमेंट कर लो, नेक्स्ट संडे पार्टी है तो सब लोगों ने आना है, ठीक है। और डॉक्टर साहब को भी इनवाइट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद उनको कॉल कर लूँगा और सब लोगों ने आना है, मैं आप लोगों को फिर से कह के जा रहा हूँ। इस पर जो होते हैं अर्शिया वो कहती है कि हाँ भाई डॉक्टर साहब को बुलाओ, आगे पापा को चेक करें, पापा की तबीयत तो ठीक है, क्योंकि उसके बाप कहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो और खर्चा जो भी है वो मैं खुद ही कर दूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि पापा अभी आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी दूसरी बीवी आ जाएगी आपने जो है आपको सारी बातें भूल जाती है। इस पर जो होता है उसावा कहता है कि बेटा भाई समझा करो ना, वक्त वक्त की बात होती है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि हाँ जी पापा यही तो बात है, वक्त वक्त की बात है ना, इसी वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ने वाली। इस पर जो होते हैं अर्शिया के वालिद वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी जैसे मर्जी, और वो जो होते हैं वो उठ के चले जाते हैं। इस बार काशवा की अर्शिया की वालदा जो होती है वो कहती है कि मैं चाय लेके आती है। इस पर साहब जो होता है वो कहता है कि नहीं यार मैंने चाय नहीं पीनी, लेकिन आप लोग पार्टी पे ज़रूर आइएगा और मुझे अभी काम है मैं चलता हूँ। इस पर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पार्टी के लिए सब लोग आ जाते हैं तो अर्शिया भी आ जाती है और जो होते हैं इनाम मलिक वो भी आ जाते हैं। जो होती है काशवा वो इनाम मलिक को देख के कहती है कि ये जो कोपड़ा है सांप है, मुझे तो इसकी शक्ल ही देख कर बहुत बुरी लगती है। वैसे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून है कि ये अर्शिया के लिए इससे ज़्यादा बुरा रिश्ता और कहीं से नहीं मिल सकता था। इस पर वो कहती है कि इसके साथ शादी होगी ना तो बड़ा ही मज़ा आएगा, अर्शिया को फिर अच्छा सबक मिल जाएगा। दूसरी तरफ इनाम मलिक जो होता है वो सारी पार्टी में सिर्फ अर्शिया को देख रहा होता है। तो जैसे ही अर्शिया आती है वो आके सबसे सलाम लेती है। तो जो होता है इनाम मलिक वो कहता है कैसी हो अर्शिया। इस पर वो कहती है कि अर्शिया पेटी लगाना लगता है भूल गए। इस पर वो कहती है कि ठीक हूँ, बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा पूछना है तो ये मेरी स्टेप मदर खड़ी हुई है इनसे पूछ रहे, और नहीं तो ये इनकी वालदा है इनसे पूछ रहे, इनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये आपको बहुत अच्छे बता देगी। इस पर जो होती है अर्शिया वो चली जाती है अपनी बहन के साथ।
अभी वो पिक्स बनाने ही लगे होते हैं तो नूशा के मोबाइल की जो होती है बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो वो कहती है कि अच्छा मैं मोबाइल चार्ज करके आती हूँ, फिर हम पिक्स बनाएंगे। इस पर अर्शद जो होती है वो कहती है कि हाँ 10% ही काफ़ी है। तो जैसे ही वो चले जाते हैं तो इनाम मालिक पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं सिर्फ इस पार्टी में सिर्फ आपके लिए आया हूँ, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो फिर इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है आपसे बात करने के लिए। इतने में पीछे से डॉक्टर साहब और आ जाते हैं, उमैर, और वो आगे इनाम मलिक को कह देते हैं अंकल कैसे हैं हम। इस पर जो होता है इनाम मलिक वो कहता है कि अंकल, इस पर वो कहते हैं अर्शिया जो होती है वो कहती है हाँ जी आप अंकल, इनाम अंकल। इस पर जो होते हैं वो इनाम मलिक वो कहता है कि मुझे जाना है यहाँ से। वो चले जाते हैं वहाँ से। तो जो डॉक्टर साहब होता है वो कहता है कि ये इंसान ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इस पर जो होते हैं अर्शिया कहती है वो कहती है कि अच्छा आपको जलन फील हो रही है। इस पर वो कहता है कि हाँ जो इंसान पसंद हो ना उसकी तो हवा से भी इंसान की नफरत हो जाती है, क्योंकि हवा भी उसको छू के कोई गुजर जाती है, और ये तो फिर भी बुरा इंसान है और मुझे क्यों ना जलन हो। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि अच्छा जी ये कब से हो गया, अब इतना कैसे बदल गया, वो खड़ूस इंसान कहाँ है। इस पर जो होता है डॉक्टर साहब वो कहता है कि वो खड़ूस इंसान पता नहीं कहाँ चला गया है, अब वो इंसान ही है। दूसरी तरफ आ जाता है उमैर और नुशी को लेकर, क्योंकि नुशी अंदर गई होती है मोबाइल चार्ज करने के लिए। जैसे ही वो आ जाते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है, बड़ी बातें हो रही हैं। इस पर वो कहते हैं कि चलाओ वहाँ जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि नहीं मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं, आप लोग जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं जा रही। इस पर जो होते हैं डॉक्टर साहब और उमैर और नुशी जो होती है वो वहाँ से चले जाते हैं। अर्शिया जो होती है वो वहीं पर खड़ी होती है। फिर वो थोड़े से पहाड़ों की तरफ जाने लगती होती है तो वहाँ पर इनाम मलिक फिर से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रही हो, तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि आप मेरा मुँह मत खुलाइए ना, के बाद मैं आपको बोल दूँ तो आप तुम दबा के यहाँ से भाग जाए। इस पर वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर हम प्योर डायमंड के रिंग है, तंतानिया से बुलाई। इस पर वो कहती है तंतानिया, वो कहता नहीं नहीं बरतानिया से मंगवाई है। इस पर जो होती है अर्शिया वहाँ से जाने लगती होती है तो इतने में जो होते हैं नाम मालिक वो उसका हाथ हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जान बात तो सुनो, ये तुम्हारे लिए पहन तो लो। इस पर अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़ोर से उसके फेस पर थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से उसका तो पूरा मुंह ही हिल जाता है और सारे पार्टी वाले हिरानो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। इतने में ही आ जाते हैं अर्शिया के वालिद तो साहब आते ही जो है होते हैं अर्शिया पे हाथ उठाने लगते होते हैं। लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों, इतनी बदतमीज़ हो, कोई सॉरी करो। इस पर अर्शिया जो होती है वो सॉरी नहीं कहती, जैसे वो उसको थप्पड़ मारने लगते होते हैं तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप उस एक मिनट उसकी बात तो सुन ले, ऐसा हुआ गया जिसकी वजह से अर्शिया को उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ गया। इस पर अर्शिया जो होती है वो रोने लग पड़ती है और वो वहाँ से चली जाती है। पीछे ही उसकी बहन भी चली जाती है, मैड भी जा जाता है और डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसाफ जो होते हैं वो करते हैं इनाम मलिक से सॉरी, लेकिन वो कहते हैं हाँ सॉरी, और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से उस पार्टी से चले जाते हैं। दादी जो होती है वो करती है उसाफ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और वो कहती है कि तुम्हारी बेटी की जो है तरबियत बिल्कुल भी सही नहीं की, अगर तुम्हारी उसकी माँ ने इसकी तरबियत सही की होती तो तुम्हारी बेटी जो है वो आज ऐसा बिल्कुल भी ना करती। इस पर जो होती है उसाफ की खाला वो कहती है कि तुम जाओ अर्शिया के घर, अर्शिया की माँ को जाके बताओ कि तुमने उसका रिश्ता तय कर दिया है, और तुम उससे पूछने ही नहीं है बल्कि उसको बताने आए हो कि तुमने अर्शिया का रिश्ता तय कर दिया है। दूसरी तरफ इनाम मलिक के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो जो है वो उससे मिलता ही नहीं। वो कहता है कि ये अपनी बेटी की माफ़ी मांगने के लिए आया है, लेकिन मैं जो हूँ इसको इतनी जल्दी तो माफ़ नहीं करने वाला, मैं इसको बर्बाद कर दूँगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। इसी वजह से उसाफ कह रहा है कि उसाफ के माइंड में ये चल रहा है कि वो अब जो है अपनी बेटी की उससे शादी करवा देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात का इल्म जैसे ही अर्शिया को लगता है तो अर्शिया की माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसे कैसे शादी आपने तय कर दी। इस पर अर्शिया जो होती है कि मुझे शादी कबूल है। इस पर वो अर्शिया की माँ कहती है कि तुम क्या बोल रही है। इस पर नुशी कहती है कि जब तक अम्मी ने हाँ नहीं की तो तुम कैसे हाँ कह सकती हो। इस पर अर्शिया कहती है कि अबू की खाला ने ये रिश्ता तय किया है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, मेरी तरफ से तो हाँ है। और उसाफ जब जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अर्शिया जो है वो शादी के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन वो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि वो इनाम मलिक के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। वो तो डॉक्टर उसाफ के साथ शादी करने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को भी बता दिया है। अगर आप लोगों को ड्रामा आस पास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।